क्या होगा जब वृंदा की जान एक बार फिर खतरे में पड़ जाएगी? क्या संजय सही समय पर पहुंचकर उसे बचा पाएगा, या इस बार नरेंद्र की खतरनाक चाल सब कुछ खत्म कर देगी? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर वृंदा संजय से इतनी दूर क्यों भाग रही है? आने वाला मोड़ हर रिश्ते की सच्चाई सामने लाने वाला है, इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब संजय को महसूस होने लगता है कि वृंदा उससे जानबूझकर दूरी बना रही है। वह जितनी बार उससे बात करने की कोशिश करता है, वृंदा उतनी ही बार उससे बचकर निकल जाती है। संजय समझ नहीं पाता कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि जो लड़की हर मुश्किल में उसका साथ देती थी, वही आज उसकी परछाई से भी दूर भाग रही है। इसी बीच उसे खबर मिलती है कि बा की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। यह खबर सुनते ही संजय बिना देर किए वृंदा को फोन करता है और उसे सारी बात बताता है। जैसे ही वृंदा को बा की खराब हालत का पता चलता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई देने लगती है, क्योंकि बा ही वह इंसान है जिन्होंने हमेशा उसे अपनी बेटी की तरह अपनाया है। वह बिना किसी से कुछ कहे तुरंत गांव जाने का फैसला कर लेती है। दूसरी तरफ संजय सोचता है कि शायद गांव जाकर उसे वृंदा से अकेले में बात करने का मौका मिल जाएगा और वह जान पाएगा कि आखिर उसके दिल में क्या चल रहा है। उधर गांव में नरेंद्र पहले से ही अपनी नई चाल की तैयारी कर चुका होता है। उसे जैसे ही पता चलता है कि वृंदा वापस गांव आने वाली है, उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। वह मन ही मन सोचता है कि इस बार वह किसी भी कीमत पर वृंदा को अपने कब्जे में कर लेगा और कोई भी उसे बचाने नहीं आएगा। नरेंद्र की सौतेली माँ भी उसकी बातों में उसका साथ देती है और उसे भड़काते हुए कहती है कि अब समय आ गया है कि वृंदा हमेशा के लिए उसी की हो जाए। दोनों मिलकर ऐसा जाल बुनते हैं जिससे बच निकलना लगभग नामुमकिन लगता है। इधर वृंदा गांव पहुंचते ही सबसे पहले बा से मिलने के लिए घर की ओर दौड़ पड़ती है। बा की हालत देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। वह उनका हाथ पकड़कर बैठ जाती है और भगवान से उनकी सलामती की दुआ मांगने लगती है। बा भी उसे देखकर भावुक हो जाती हैं और महसूस करती हैं कि वृंदा के मन में कोई बहुत बड़ा दर्द छिपा हुआ है। लेकिन इससे पहले कि बा उससे कुछ पूछ पाती, बाहर एक नई हलचल शुरू हो जाती है। नरेंद्र अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच चुका होता है। उसकी नजर सिर्फ वृंदा पर होती है। वह मौका देखते ही उसके रास्ते में आकर खड़ा हो जाता है। वृंदा उसे देखकर घबरा जाती है, लेकिन खुद को संभालते हुए वहां से निकलने की कोशिश करती है। नरेंद्र उसका रास्ता रोक लेता है और कहता है कि अब वह कहीं नहीं जाएगी। उसकी बातें सुनकर वृंदा डर तो जाती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारती। वह नरेंद्र को जोर से धक्का देकर आगे बढ़ने की कोशिश करती है, मगर नरेंद्र पहले से तैयार होता है। तभी उसकी सौतेली माँ भी वहां पहुंच जाती है और वह वृंदा को अपमानित करते हुए कहती है कि अब कोई भी उसे नरेंद्र से नहीं बचा सकता। यह सुनकर वृंदा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह फिर भी हार नहीं मानती। उसी समय बा घर के अंदर से बाहर आती हैं और पूरी ताकत के साथ नरेंद्र को रोकने की कोशिश करती हैं। वह साफ कह देती है कि जब तक वह जिंदा है, कोई भी वृंदा को हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन नरेंद्र उनकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। माहौल हर पल और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा होता है। इसी दौरान दूसरी तरफ संजय भी गांव पहुंच चुका होता है। उसे पहले ही एहसास हो जाता है कि यहाँ कुछ बहुत गलत होने वाला है। वह तेजी से उसी दिशा में दौड़ता है जहां से शोर सुनाई दे रहा होता है। जैसे ही वह वहां पहुंचता है, उसकी नजर नरेंद्र पर पड़ती है, जो जबरदस्ती वृंदा को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। यह दृश्य देखकर संजय का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है।
वह बिना एक पल गंवाए नरेंद्र को जोरदार धक्का देता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। गांव के लोग भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन कोई बीच में आने की हिम्मत नहीं करता। संजय हर वार का जवाब पूरे दम से देता है, क्योंकि इस बार बात सिर्फ अपनी इज्जत की नहीं, बल्कि वृंदा की जान की होती है। आखिरकार नरेंद्र जमीन पर गिर जाता है और उसके सारे इरादे नाकाम हो जाते हैं। वृंदा राहत की सांस लेती है, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी दिखाई देती है। संजय उसकी ओर बढ़ता है और कहता है कि आखिर वह उससे इतनी दूर क्यों भाग रही है। लेकिन वृंदा फिर भी कुछ नहीं बोलती। उसकी खामोशी संजय को अंदर तक तोड़ देती है। वह समझ नहीं पाता कि जिसने अभी अभी उसकी जान बचाई, उसी से वह आंखें मिलाने से भी क्यों बच रही है। बा यह सब देख रही होती हैं। उन्हें महसूस होने लगता है कि दोनों के बीच कोई ऐसी गलतफहमी है जो अगर अभी दूर नहीं हुई तो उनका रिश्ता हमेशा के लिए टूट सकता है। वह दोनों को अंदर चलने के लिए कहती हैं, ताकि आराम से बैठकर बात हो सके। क्या आपको लगता है कि वृंदा आखिर अपने दिल की सच्चाई संजय को बताएगी, या फिर कोई नया राज दोनों के बीच और बड़ी दीवार खड़ी कर देगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि कहानी का असली मोड़ अभी बाकी है। अंदर पहुंचने के बाद माहौल कुछ देर के लिए शांत हो जाता है, लेकिन हर किसी के मन में हजारों सवाल घूम रहे होते हैं। संजय लगातार वृंदा की तरफ देख रहा होता है, जबकि वृंदा नजरें झुकाकर बैठी रहती है। बात दोनों के चेहरों को देखकर समझ जाती है कि बात बहुत गहरी है और अब सच सामने आए बिना कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसी के साथ कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां अगले पल लिया गया एक फैसला सभी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। बा कुछ पल तक चुपचाप संजय और वृंदा को देखती रहती हैं। उन्हें साफ महसूस हो जाता है कि दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए आज भी वही प्यार है, लेकिन किसी गलतफहमी ने उनके रिश्ते के बीच बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी है। आखिरकार बा गहरी सांस लेते हुए कहती है कि अब बहुत हो चुका, आज सच सामने आए बिना कोई भी इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा। यह सुनते ही संजय उम्मीद भरी नजरों से वृंदा की तरफ देखने लगता है। उसे लगता है कि शायद आज वह सब कुछ जान जाएगा जिसकी वजह से पिछले कई दिनों से उसका दिल बेचैन है। लेकिन वृंदा अब भी सिर झुकाकर खड़ी रहती है। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे होते हैं, मगर वह एक शब्द भी नहीं बोलती। संजय खुद को रोक नहीं पाता और धीरे से कहता है कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बता दो, लेकिन इस तरह मुझसे दूर मत भागो। मैं हर दर्द सह सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी यह खामोशी नहीं। संजय की बातें सुनकर भी वृंदा चुप रहती है। उसकी चुप्पी पूरे कमरे का माहौल और भारी बना देती है। तभी बा उसके कंधे पर हाथ रखकर प्यार से पूछती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसने तुम्हें इतना बदल दिया? क्या तुम संजय से प्यार नहीं करती, या फिर कोई ऐसी मजबूरी है जिसे तुम किसी से कह नहीं पा रही हो? यह सवाल सुनते ही वृंदा की आंखों से आंसुओं की धार और तेज हो जाती है। वह कांपती हुई आवाज में कहती है कि बात प्यार की नहीं है, बात उस सच्चाई की है जिसे जानने के बाद शायद संजय मुझसे हमेशा के लिए नफरत करने लगेगा। यह सुनते ही संजय हैरान रह जाता है। वह तुरंत कहता है कि दुनिया की कोई भी सच्चाई मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकती। लेकिन वृंदा उसके शब्दों पर भरोसा नहीं कर पाती। उसे लगता है कि अगर उसने सच बता दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उधर नरेंद्र अपनी हार से बुरी तरह तिलमिला चुका होता है। गांव वालों के सामने हुई बेइज्जती उसे अंदर ही अंदर जलाने लगती है। वह गुस्से में अपनी सौतेली माँ के पास पहुंचता है और कहता है कि आज संजय ने मुझे सबके सामने अपमानित किया है, लेकिन अब मैं ऐसा वार करूंगा कि वह जिंदगी भर संभल नहीं पाएगा।
नरेंद्र की सौतेली माँ उसे शांत रहने के लिए कहती है और फिर उसके कान में एक नई चाल बताती है। वह कहती है कि ताकत से नहीं, इस बार दिमाग से खेलना होगा। अगर संजय और वृंदा एक हो गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसलिए उनके बीच ऐसी गलतफहमी पैदा करो कि दोनों कभी एक दूसरे का चेहरा भी न देखना चाहें। नरेंद्र की आंखों में फिर से चमक आ जाती है। वह तुरंत अपने आदमियों को बुलाकर एक नई साजिश रचने लगता है। दूसरी तरफ घर के अंदर संजय बार बार वृंदा से सच जानने की कोशिश करता है। वह कहता है कि मैं तुम्हें अपने पूरे परिवार के सामने अपनाने के लिए तैयार हूँ। मुझे किसी की परवाह नहीं है। अगर पूरी दुनिया भी हमारे खिलाफ खड़ी हो जाए तब भी मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर बाकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी वृंदा एक ऐसी बात कह देती है जिसे सुनकर कमरे में मौजूद हर इंसान हैरान रह जाता है। वह कहती है कि तुम्हारी जिंदगी में पहले से कोई और है और मैं किसी का हक छीनकर अपनी खुशी नहीं बना सकती। संजय कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि वृंदा आखिर किसकी बात कर रही है। वह तुरंत कहता है कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कभी कोई नहीं था और न कभी होगा। लेकिन वृंदा उसकी बात मानने को तैयार नहीं होती। वह कहती है कि मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। मैंने तुम्हें किसी और के साथ देखा था। उस दिन मुझे समझ आ गया था कि मेरे लिए तुम्हारी जिंदगी में कोई जगह नहीं बची। संजय अब पूरी तरह हैरान हो जाता है। उसे याद आने लगता है कि आखिर ऐसा कौन सा पल था जिसे देखकर वृंदा ने इतनी बड़ी गलतफहमी पाल ली। तभी उसे अचानक स्वाति वाला वह दिन याद आता है जब वह सिर्फ एक जरूरी बात समझाने की कोशिश कर रहा था और उसी समय वृंदा ने दूर से वह नजारा देख लिया था। संजय तुरंत सारी बात साफ करने की कोशिश करता है। वह कहता है कि तुमने जो देखा वह पूरा सच नहीं था। तुमने सिर्फ आधा सच देखा और उसी के आधार पर अपने दिल में मेरे लिए गलत सोच बना ली। स्वाति सिर्फ मेरी दोस्त है। मेरे और उसके बीच वैसा कोई रिश्ता कभी नहीं था जैसा तुम समझ रही हो। मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। संजय की बातें सुनकर वृंदा के चेहरे पर हल्का सा बदलाव आता है, लेकिन उसके मन का डर अभी भी खत्म नहीं होता। उसे लगता है कि शायद संजय उसे दिलासा देने के लिए ऐसा कह रहा है। तभी वह आगे बढ़कर कहती है कि मैं संजय को बचपन से जानती हूँ। अगर उसने कह दिया कि उसके दिल में सिर्फ तुम्हारे लिए जगह है तो यह बिल्कुल सच है। वह कभी झूठ नहीं बोलता। यह सुनकर वृंदा पहली बार संजय की तरफ देखती है। दोनों की आंखें मिलती हैं और ऐसा लगता है जैसे दोनों के दिल एक दूसरे की धड़कन सुन रहे हों। लेकिन उसी समय बाहर से किसी के दौड़ते हुए आने की आवाज सुनाई देती है। गांव का एक आदमी घबराकर अंदर आता है और कहता है कि नरेंद्र चुप बैठने वालों में से नहीं है। वह अपने लोगों के साथ फिर से कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा है। यह सुनते ही सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। संजय तुरंत बाहर निकलने लगता है, लेकिन बा उसे रोककर कहती है कि इस बार अकेले मत जाना। नरेंद्र अब पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुका है। संजय कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस बार वृंदा को किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ने दूंगा। मैं उसकी रक्षा हर हाल में करूंगा। यह सुनकर वृंदा की आंखों में पहली बार भरोसे की चमक दिखाई देती है। उसे महसूस होने लगता है कि शायद उसने सचमुच संजय को गलत समझ लिया था। लेकिन क्या इतनी आसानी से उनकी सारी गलतफहमियां खत्म हो जाएंगी? या नरेंद्र की नई साजिश दोनों की जिंदगी में फिर से तूफान लेकर आएगी? आपको क्या लगता है, क्या अब वृंदा पूरी तरह संजय पर भरोसा कर पाएगी या फिर कोई नया राज उनके रिश्ते को एक बार फिर तोड़ देगा?
अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि कहानी का सबसे बड़ा धमाका अभी बाकी है। दूसरी तरफ नरेंद्र अंधेरे में खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। उसके हाथ में एक ऐसा सबूत होता है जिसे देखकर किसी का भी भरोसा टूट सकता है। वह खुद से कहता है कि अब खेल शुरू होगा और इस बार जीत सिर्फ मेरी होगी। उसकी खतरनाक मुस्कान इस बात का इशारा दे रही होती है कि आने वाले कुछ ही पलों में संजय और वृंदा की जिंदगी फिर से एक ऐसे तूफान में फंसने वाली है जहां हर रिश्ता, हर भरोसा और हर वादा एक कठिन परीक्षा से गुजरने वाला है। कहानी अब अपने सबसे बड़े और सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी होती है। एक तरफ संजय और वृंदा के बीच की गलतफहमियां धीरे धीरे दूर होती नजर आ रही होती हैं, तो दूसरी तरफ नरेंद्र अपने सबसे खतरनाक खेल की तैयारी कर चुका होता है। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान होती है जो साफ बता रही होती है कि इस बार उसका निशाना सिर्फ वृंदा नहीं, बल्कि संजय और उसके पूरे परिवार की खुशियां हैं। नरेंद्र अपने आदमियों के साथ एक सुनसान जगह पर पहुंचता है और उन्हें आदेश देता है कि आज कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। वह कहता है कि अगर आज का प्लान सफल हो गया तो संजय और वृंदा हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। उधर संजय बा के आशीर्वाद के साथ घर से बाहर निकलता है। वह मन ही मन फैसला कर चुका होता है कि अब चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न आए, वह वृंदा का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। वृंदा भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसके दिल में अब भी हल्का सा डर बाकी होता है। उसे लगता है कि किस्मत बार बार उन्हें मिलाने से पहले कोई नई परीक्षा जरूर लेती है। तभी गांव का वही आदमी दौड़ता हुआ आता है और बताता है कि नरेंद्र कुछ लोगों के साथ पुराने गोदाम की तरफ गया है और वहां कोई बड़ी साजिश रची जा रही है। यह सुनते ही संजय बिना समय गंवाए वहां पहुंचने का फैसला करता है। वृंदा भी जिद करती है कि वह अकेले नहीं जाएगा, क्योंकि इस लड़ाई की वजह वही है और अब वह डरकर पीछे नहीं हटेगी। बात दोनों को सावधान रहने की सलाह देती है और भगवान से उनकी सलामती की प्रार्थना करती हैं। कुछ ही देर में संजय और वृंदा पुराने गोदाम के पास पहुंच जाते हैं। वहां चारों तरफ अजीब सी खामोशी होती है। जैसे ही दोनों अंदर कदम रखते हैं, अचानक दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। चारों तरफ से नरेंद्र के आदमी उन्हें घेर लेते हैं। नरेंद्र ताली बजाते हुए सामने आता है और कहता है कि आखिर तुम दोनों मेरे जाल में फंस ही गए। संजय बिना डरे नरेंद्र के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि कायर लोग हमेशा छिपकर वार करते हैं। अगर हिम्मत है तो सामने आकर मुकाबला करो। नरेंद्र गुस्से से भर जाता है और अपने आदमियों को हमला करने का इशारा करता है। अगले ही पल वहां जबरदस्त भिड़ंत शुरू हो जाती है। संजय अकेला होते हुए भी पूरी ताकत से सबका सामना करता है। वह एक एक करके नरेंद्र के आदमियों को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। वृंदा भी इस बार कमजोर नहीं पड़ती। वह हिम्मत दिखाते हुए खुद को बचाती है और संजय की मदद करती है। तभी नरेंद्र पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वृंदा उसे देख लेती है और जोर से संजय को सावधान करती है। संजय तुरंत पलटकर नरेंद्र का हाथ पकड़ लेता है और दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। काफी देर तक दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ने की कोशिश करते हैं। आखिरकार संजय नरेंद्र को जमीन पर गिरा देता है। गांव वाले भी वहां पहुंच जाते हैं और नरेंद्र की करतूत अपनी आंखों से देख लेते हैं। सबके सामने उसकी सारी साजिश उजागर हो जाती है। नरेंद्र की सौतेली मां भी वहां आ जाती है, लेकिन इस बार गांव के लोग उसके झूठ और चालों में नहीं आते। सभी नरेंद्र को उसके किए की सजा दिलाने की बात करते हैं। नरेंद्र समझ जाता है कि अब उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है। वह गुस्से में संजय और वृंदा को धमकी देता है, लेकिन उसकी धमकियों का अब किसी पर कोई असर नहीं होता। गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं और उसका खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।
खतरा टलते ही वृंदा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह संजय की तरफ बढ़ती है और कांपती हुई आवाज में कहती है कि मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे माफ कर दो। मैंने अधूरी सच्चाई देखकर अपने ही प्यार पर भरोसा खो दिया था। संजय मुस्कुराते हुए उसके आंसू पोंछता है और कहता है कि प्यार में सबसे जरूरी चीज भरोसा होता है। अगर भरोसा वापस आ जाए तो हर रिश्ता फिर से पहले जैसा बन सकता है। यह सुनकर वृंदा भावुक होकर संजय का हाथ पकड़ लेती है। भाभी वहां पहुंच जाती हैं और दोनों को साथ देखकर उनकी आंखें खुशी से भर जाती हैं। वह दोनों के सिर पर हाथ रखकर उन्हें हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद देती हैं। संजय सबके सामने कहता है कि आज मैं पूरे गांव और अपने परिवार के सामने यह वादा करता हूँ कि वृंदा ही मेरी जिंदगी है और मैं उसे हमेशा सम्मान और प्यार दूंगा। यह सुनते ही गांव के लोग तालियां बजाने लगते हैं। वृंदा की आंखों में खुशी के आंसू छलक उठते हैं। उसे आखिरकार वह भरोसा मिल जाता है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन तभी कहानी में एक और चौंकाने वाला संकेत मिलता है। दूर खड़ा एक रहस्यमयी व्यक्ति यह सब देख रहा होता है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है और वह धीरे से कहता है कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असली खेल तो अब शुरू होगा। उसकी यह बात सुनकर माहौल एक बार फिर रहस्यमय हो जाता है। ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में संजय और वृंदा की खुशियों को फिर किसी नई चुनौती का सामना करना पड़ेगा। आखिर वह रहस्यमय इंसान कौन है? उसका नरेंद्र से क्या संबंध है? और वह संजय और वृंदा की जिंदगी में कौन सा नया तूफान लेकर आने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेंगे। आपको क्या लगता है, क्या संजय और वृंदा का प्यार अब हर मुश्किल पर जीत हासिल कर पाएगा या उनकी जिंदगी में फिर कोई नया दुश्मन दस्तक देगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह जबरदस्त ट्विस्ट पसंद आया हो तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि वे भी आने वाले धमाकेदार मोड़ों का मजा ले सकें। अब सभी की नजरें अगले एपिसोड पर टिकी हैं, जहां हर पल एक नया रहस्य, हर मोड़ पर नया खतरा और हर रिश्ते की नई परीक्षा देखने को मिलने वाली है।